आपको यह डिजिटली माइक और मंच सादर समर्पित है। वेलकम सर, कम ऑन द स्टेज। कश्यप सर जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। आपने इतने बड़े डिजिटल मंच पे मेरा स्वागत किया, वेलकम किया। हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी MRK वेलनेस के शेर और शेरनियों का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हम सब लोग एम्बिशियस हैं, जीवन में बड़ा करना चाहते हैं, आम से खास बनना चाहते हैं, भीड़ से निकल करके अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। और उसके लिए डेली हम सुबह अपने नींद को त्यागते हैं और डेली हम सीखने का प्रयास करते हैं। सीख करके फील्ड में जाते हैं, मेहनत भी करते हैं शिद्दत से, लेकिन उतनी सफलता हमको नहीं मिलती जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उन कारणों को हम विस्तार से जानने का प्रयास कर रहे हैं काफ़ी दिनों से। उन्हीं कारणों में साथियों आज हम जो बात करेंगे साथियों, अब तक हमने 9 कारण हमने अपने एक्सप्लेन किया है, हमने आप लोगों के साथ डिटेल में हमने आपसे बात की है। वो कौन कौन से कारण हैं साथियों, थोड़ा सा मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा आपके सामने। सबसे पहला कारण है साथियों खतरे उठाने से बचना। दूसरा कारण है लगातार कोशिश की कमी, इच्छा फौरन पूरी करने की चाह, प्राथमिकताएं तय न करना, शॉर्टकट की तलाश, स्वार्थ और लालच, दृढ़ विश्वास की कमी। इसके अलावा साथियों हमारा है कुदरत के नियमों को न समझना, योजना बनाने और तैयारी करने की अनिच्छा। इन कारणों पर हमने बहुत ही विस्तार से हमने आपसे बात किया, बहुत सी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की। इनमें से अगर आपने 10% भी आपने ग्रहण किया और जीवन में अमल किया, यकीन मानना साथियों आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट का डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में, डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा मायने रखता है साथियों। और वो पॉइंट है साथियों बहाना बनाना। बहाना बनाने में कुछ पॉइंट हैं, आप लोग लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं। आज मेरा कौन साथ देगा, आज इस सेशन में मेरा कौन साथ देगा, जो साथ दे सकता है, हमारे सवालों का जवाब दे सकता है, हमारे साथ बना रह सकता है। प्लीज अपने माइक को खोलें। यस सर, सर ओम प्रकाश साथ देंगे सर। बिल्कुल, मुझे उम्मीद थी ओम प्रकाश टाटीवाल जी का। बिल्कुल वेलकम है सर, आपका वेलकम है। सबसे पहले आप लिखिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, जिसमें हम डिटेल से बाद में डिस्कस करेंगे। बहाना बनाना हारने वाले की आदत होती है। बहाना बनाना हारने वाले की आदत होती है। हारने वाले की आदत होती है। आदत होती है। जी हाँ, लिख लिए सर। सफलता के रास्ते में बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। सेकंड लिखिए आप, सफलता के रास्ते में बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। रास्ते में, सफलता के रास्ते में बहाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। बहाने की नहीं होती है। लिख लिया? होती है। लिख लिया सर। सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा बहाना है। तीसरा पॉइंट लिखिए, सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा बहाना है। सफलता का सबसे बड़ा रोड़ा यानी बाधक बहाना है। रोड़ा यानी बाधक रोड़ा है। बहाना। बहाने आपको बताते हैं किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए। बहाना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बताते हैं। बहाना आपको बताते हैं कि किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए। किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए।
लिखिए। नेक्स्ट लिखिए बहाना जी, रिपीट कर दो कोई बात नहीं। लिख लिया आपने? सर बहाना बनाते हैं किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए। चौथा पॉइंट है। हाँ चौथा पॉइंट है, बहाने आपको बताते हैं। लिखिए, बहाने आपको बताते हैं किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए। बहाना आपको बताते हैं किसी काम को क्यों नहीं करना चाहिए। जी हाँ। नेक्स्ट लिखिए आप, बहाने आपके सपने को कमजोर करते हैं। आपके सपने को कमजोर करते हैं। हैं? और इसी में लिखना है आपको, और आपके सपने आपके बहानों को कमजोर करते हैं। एक पॉइंट और लिखिए, और आपके सपने जी, आपके सपने आपके बहानों को कमजोर करते हैं। आपके सपने आपके बहानों को कमजोर करते हैं। आपके सपने को कमजोर करते हैं। सपनों करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, जो सफल होना चाहते हैं, जो सफल होना चाहते हैं। लिख लिया? सर लिख लिए। जो सफल होना चाहते हैं, लिख लिया? आप वो लिख लिया सर, छठवां लिख लिया। अब सात हाँ, नहीं इसी में लिखना है। जो सफल होना चाहते हैं वो ना तो सोचते हैं, कॉमा, वो ना तो सोचते हैं, सफल होना चाहते हैं, चाहते हैं, वो ना तो सोचते हैं, कॉमा, कॉमा जानते हैं कॉमा लगाना? हाँ, तो सोचते हैं, कॉमा लगाइए, सोचते हैं, कॉमा, ना वो सुनते हैं, ना वे सुनते हैं, और ना ही कुछ पूछते हैं, और ना ही कुछ पूछते हैं, हैं। सर सिर्फ अपने सपने के लिए काम करते हैं, सिर्फ अपने सपने के लिए काम करते हैं, अपने सपने के लिए काम करते हैं। लिख लिया? काम करते हैं। सर बिल्कुल। आप लोगों ने, उम्मीद है कि आप लोगों ने सबने लिख लिया होगा और डायरी पेन लेकर के आप बैठते हैं। अभी ओम प्रकाश टाटीवाल जी, हमारी संख्या कितनी है? 16 सर।
बिल्कुल, इस संख्या को हमको बढ़ाना है। क्या आप लोग ये चाहते हो कि आप ही सफल हो, आपकी टीम के लोग सफल ना हो? क्यों ओम प्रकाश टाटीवाल जी? ओम प्रकाश टाटीवाल जी, क्या आप ये चाहते हैं कि आप ही सफल हो, आपकी टीम के लोग सफल ना हो? आवाज नहीं आ रही हो सर उधर से, आपका माइक बंद है ओम प्रकाश जी। सर टीम भी सफल हो हमारे साथ साथ में, इसके लिए तो हम होंगे सफल। इसके लिए क्या काम करना होगा आपको? सर फोन करना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा हमारी जूम सेशन में। जी, आपने कितने लोगों को कॉल किया? सर अभी किया तो नहीं सर, कॉल अभी मेरा बंदा इसमें गलती 2 बंदे आए मेरे तरफ ही। नहीं आए तो है, आपने कितने लोगों को? सिर्फ दो ही को सफल बनाना चाहते हो आप, बाकी को? बाकी मैंने कॉल किया है सर, उठाया नहीं। 2 बंदों को और किया, कॉल ठीक है। उठाया नहीं उन्होंने। ठीक है, आपने प्रयास किया, थैंक यू सो मच, आपने प्रयास किया है, यही बहुत बड़ी बात है। हम अगर चाहें, ये जो 16 लोग हैं, 16 के 10 गुना हम इस संख्या को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, जितनी बातें हम लोग बताते हैं उतनी अमल नहीं करते हैं, जितना हम सीखते हैं अमल नहीं करते हैं। और अमल करने से ही काम होता है, प्रैक्टिस करने से ही काम होता है। अभी पिछले 9 पॉइंट पे जो हमने विस्तार से आपसे डिस्कस किया, लगभग 1 महीना हो जाएगा हम इसी पे बात कर रहे हैं। वहां से सिर्फ हम लोगों ने कुछ पॉइंट ही सीखे हैं, सारी चीजें तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मेन पॉइंट हमने दिमाग में जरूर उतार लिया होगा। और उसमें मेन चीज जो आपके निकल करके आई है वो ये निकल करके आई है, सीखने से ज्यादा, सुनने से ज्यादा, पढ़ने से ज्यादा हमको अमल करना है। अमल का मतलब समझते हैं ओम प्रकाश जी? अमल जी सर, बताइए जरा सा। अमल का मतलब यह है भाई, जो हम उसको अपने ऊपर प्रैक्टिकल करें जी, भाई, जो बताया हुआ है, जो भी हमें भाई नियम कानून रूल रेगुलेशन, अब ये ना है कि हम एक कान से सुने और एक से निकाल दें। बिल्कुल, तो उसको हमें अमल करना है, गहन करना है। हाँ, अमल करने का मतलब सीधा सा ये है साथियों कि जो हम सुन रहे हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा चीजों को हम अपनी जिंदगी में उतारें, प्रैक्टिकली उतारें, सैद्धांतिक रूप से उतारें। और सब कुछ तो हम नहीं उतार सकते, लेकिन उसमें से जितना ज्यादा हो सकता है हम अपनी जिंदगी को उतारें और अपनी जिंदगी को बदलें। बिल्कुल, खादिम हुसैन जी कह रहे हैं केंद्रित करना, बिल्कुल अपनी जिंदगी में उतारना। तो ये मेन चीज जो हमने अब तक सीखा वो यही सीखा है कि जब तक हम जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, अगर इसको अपने जीवन में हम उतारेंगे नहीं, अपनी जीवन में हम लागू नहीं करेंगे, तो बताइए आप, क्या हमारे जीवन में बदलाव आएगा? आप सबका जवाब होगा नहीं आएगा। नो, कभी नहीं आएगा। इधर से सुनेंगे, इधर से निकाल देंगे, आंख से देखेंगे, नजरअंदाज कर देंगे। जीवन बदलता मोटी मोटी किताबों पढ़ने से नहीं बदलता। अगर जीवन बदलना होगा और तो आप एक छोटी सी लाइन किसी के व्यक्ति के द्वारा कहा गया हो, या कहीं पर लिखा हो, या कहीं किसी किताब से आपने पढ़ा हो, वो जिंदगी आपकी बदल देगी। तो साथियों, यहाँ पर हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट है, हमारा डायरेक्ट सेलिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि हम अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर टीम होना बहुत जरूरी है। और हम टीम किस तरीके से बनाएंगे, टीम को किस तरीके से हम सींचेंगे, टीम को किस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे, टीम को किस तरीके से हम बचाएंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ से सीख रहे हैं साथियों। सीखते हैं, लेकिन अमल कितना कर रहे हैं। डेली यहाँ कहा जाता है कि आप जूम पर अकेले मत आइए, और ये गलती हम सब कर रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं इस गलती को। अभी हम पूछें क्या आपने लिस्ट बना रखी है? आप में से मोस्टली लोगों ने लिस्ट नहीं बनाई लीडर को, जिनको डेली आपको फोन करना है। आएंगे नहीं आएंगे वो उनका मसला है, आपका मसला नहीं है। आपका मसला है उनको फोन करना, प्रयास करना, और फिर भी नहीं आते हैं तो संभव हो तो आप ऑफलाइन उनके घर जाइए, मिलिए उनको, इस बिजनेस की इंपॉर्टेंस बताइए, उनको बताइए कि आज की तारीख में आपके पास
क्या ऐसी कोई चीज है जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती है? तो वो क्या जवाब देगा? नो, हमारे पास नहीं है। बस आपको मौका मिल गया उसको बताने का, आप बताइए उसको, समझाइए उसको। हमें दिक्कत कब आनी चाहिए? जब हमें अपने काम पर गर्व नहीं होता है, जब हमारे दिमाग में कभी कहीं कहीं ये चलता है कि कहीं ये काम तो जैसा लोग कहते हैं वैसा तो नहीं है ना? ये काम हमारा देने वाला है। अगर हम किसी के घर जाते हैं, किसी लीडर के घर जाते हैं, उसको समझाते हैं, बुझाते हैं और जूम पर लेकर के आते हैं और उसको हम सिखा देते हैं, उसके साथ फील्ड में जाते हैं, उसके घर में इनकम आने लगती है, उसकी जिंदगी बदलने लगती है, तो वही व्यक्ति आपका सदा सदा के लिए पुजारी बन जाएगा, आपको पूजने लगेगा, जगह जगह पे आपका मान करेगा, सम्मान करेगा, अच्छी अच्छी बातें आपके लिए करेगा। लेकिन अभी क्या है, उसका विजन नहीं है, उतना बड़ा विजन नहीं है जितना बड़ा आपका विजन है। अभी नहीं है, अभी वो सुबह उठने के लिए तैयार नहीं है, अभी वो सीखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसको इस डायरेक्ट सेलिंग का पावर का पता नहीं है। आपको पता चल चुका है, आपको पता चल चुका है, लेकिन उसको पता नहीं है। तो हमें क्या करना होगा ओम प्रकाश जी? हमें क्या करना होगा? मेरा ध्यान सर भटक गया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम भटके हुए लोग हैं, हम सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हम सब लोग भटके हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं गलतियां तो कर ही रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। कोई बात नहीं, कब तक भटकेंगे, कब तक भटकेंगे? क्यों ओम प्रकाश जी, है ना? भाई, इस दिमाग में जो कचरा पहले का भरा हुआ है, उसको निकलने में समय लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा सर। अगर मैं एक सवाल करता हूं आपसे, एक 200 लीटर का ड्रम है, 200 लीटर का ड्रम है और उसमें ब्लैक कलर भरा हुआ है। अब उसमें हमें सफेद, उस कलर को सफेद करना है, तो हमें क्या करना होगा? आप बताइए, नहीं तो कोई और से भी पूछेंगे सवाल जी। सफेद कैसे होगा सर? वो काला सर, मेरे को आप में से कौन बता सकता है? हालांकि दोबारा पूछता हूं, एक 200 लीटर का ड्रम है और उसमें ब्लैक कलर भरा हुआ है, उसको हमें सफेद कलर करना है, बताइए हमें क्या करना होगा? हलाना पड़ेगा सर उस ड्रम को। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बताइए। को भी आप देख लें हैंडे से। हाँ, थैंक यू सो मच सर। मैं, आप देख के बताइए, मैं देख नहीं रहा हूँ, मेरी क्या वीडियो बन रही है, मैं देख नहीं रहा हूँ, आप देख के बताइए। ओके, नहीं मैंने हैंडेस किया था सर। हाँ तो बोलो ना, हैंडरेज करने की जरूरत कहाँ है, बोलिए आप। अभी जो रेस्पेक्टेड मेंटोर सर ने क्वेश्चन रखा कि यदि ड्रम में ब्लैक कलर भरा हुआ है तो हमें सफेद तब तक डालते रहना है, तब तक डालते रहना है जब तक कि वो पूरा सफेद ना हो जाए। आप टेस्टिमनी के रूप में किसी गिलास में कलर भर लीजिए और अपने किसी भी जो अपने घर में पाइप को लगातार पानी की धार छोड़ते रहिए उसमें। आप देखेंगे कि एक समय वो आएगा कि वो ब्लैक कलर सब बाहर हो जाएगा और जो बिल्कुल सादा सिंपल आपको गिलास में पानी दिखाई देने लगेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो हमारे अंदर जो मन भटका हुआ है, तन भटका हुआ है, उसके लिए ऐसे मोटिवेशन के रूप में जो हमारे रेस्पेक्टेड मेंटोर सर हैं, फाउंडर लीडर सर हैं, महागुरु जी हैं, या अनेक हमारे रेस्पेक्टेड रईस खान सर हैं, अनेक मतलब हमारे मार्केनियन हैं जो बहुत अच्छी गाइडलाइन देते हैं। हमें उनके द्वारा अपने अंदर जो एक प्रकार से कहें हेजिटेशन के रूप में ब्लैक कलर भरा हुआ है और हमें इस एक संकोच, शर्म शंका संकोच, रेस्पेक्टेड रईस खान सर अक्सर बताते हैं कि शर्म शंका संकोच को इनको हमें हटाना होगा, तभी हम ब्लैक से व्हाइट में आ जाएंगे, अर्थात हम एक सादे पन्ने की बुक बन जाएंगे। जो भी लिखा जाएगा स्पष्ट दिखेगा और जो स्पष्ट दिखेगा वही हमारे जीवन में होगा। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। अभी भी हमारे पास समय है। थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो मच।
कश्यप सर जी ने बहुत सारी बातें बता दी जो मैं बताने वाला था, कश्यप सर जी ने बता दिया। भाई उस ड्रम में आपको तब तक सफ़ेद कलर डालना है, तब तक सफ़ेद कलर डालना है जब तक कि वो सफ़ेद हो नहीं जाता। आप अगर रेगुलर डालते जाएंगे तो बह करके सफ़ेद काला कलर निकल जाएगा और सफ़ेद रह जाएगा। तो ठीक वही कहानी हमारी है। इस खोपड़ी में बहुत सी चीज़ें भरी हुई है साहब, इस खोपड़ी में बहुत सी चीज़ें भरी हुई है। इसमें अच्छी चीज़ जाने के लिए जगह बनानी पड़ेगी। और हम डेली सुबह जब यहाँ आते हैं, सीखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर सफ़ेद कलर डाल रहे हैं। अभी भी देखिए हमने जिम्मेदारी ले रखी है कि इस पैनल पे मैं साथ दूंगा, और उसके बाद भी बातें नहीं सुन पा रहे हैं हम। तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमारे अंदर पूरी तरीके से वो चीज़ें नहीं हो पाई और पूरी तरीके कभी नहीं होगी साथियों। हमें इसलिए रोज सीखना है। तो हमें क्या है कि अपनी जूम की संख्या बढ़ानी है, अपनी तादाद को बढ़ानी है, क्वांटिटी ऑफ गेम। हमारा पिछले दिनों हमने आपको बताया था 4 प्रकार के पैसेंस होते हैं। ओम प्रकाश टाटीवाल जी प्लीज माइक खोलिए। 4 प्रकार के हमने पैसेंस बताए थे, थोड़ा सा आप बताएंगे? पैसेंस सर बताइए, वो 4 प्रकार के पैसेंस बताइए। सर ध्यान नहीं, मैं भूल गया सर। भूल गए? कौन बता सकता है आप में से? एक्सक्यूज मी सर, अगेन क्वेश्चन करें, रिपीट करें। 4 प्रकार के पैसेंस बताया था और पॉइंट टू पॉइंट बात करना, ज्यादा समय नहीं लेना है। मैं बताता हूँ। हाँ शंकर लाल कुमार जी, मैं बताता हूँ। बिल्कुल वेलकम है सर आपका। हाँ जी सर मैं बताता हूँ। मजदूर का पैसेंस, बहुत बढ़िया किसान का, जी, सर्विसमैन का, जी, बिजनेसमैन का, थैंक यू सो मच, गुड एज, थैंक यू सो मच। अमीर सेहत। बस इतनी सी बात बतानी थी। शंकर लाल जी थैंक यू सो मच। ओम प्रकाश जी याद रहेगा? रहेगा सर, रहेगा। लिखा भी है सर, वो ध्यान से नहीं रहा सर, नहीं लिखा था। सर हम आप लोगों की भी परीक्षा ले सकते हैं, यहाँ हम आपसे पूछ भी सकते हैं। यही तो, ये ऐसा नहीं है कि एक तरफा आप क्लास चल रही है, यहाँ पर हम पूछेंगे भी आपसे, इम्तिहान भी लेंगे आपका, घर पे होमवर्क के लिए भी देंगे आपको लिखने के लिए, सब कुछ मैं देने वाला हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका ये इम्पोर्टेंट टाइम है, हम सबका इम्पोर्टेंट टाइम है, जो आप 40 मिनट देते हैं, ये प्रोडक्टिव बने, इससे कुछ ना कुछ आपको हासिल हो। तो उसमें 4 प्रकार का जो पैसेंस बताया था, उसमें सब डायरेक्ट सेलिंग से मिलता जुलता कौन सा पैसेंस है? वो है बिजनेस ओनर का। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बात कही है, यहाँ पर उस बिजनेस ओनर की बात की जा रही है जिसके लिए कम से कम 500 लोग काम करते हों, 499 भी नहीं। डायरेक्ट सेलिंग उस प्रकार का बिजनेस है। अभी आप एक मूंगफली वाले से पूछो क्या करते हो काम, वो कहता मैं बिजनेस करता हूँ। परचूनी वाले से पूछो, कहता है क्या करते हो काम, मैं बिजनेस करता हूँ। सब्जी वाले से पूछोगे, कहते हो क्या करते हो काम, कहता मैं बिजनेस करता हूँ। लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस नहीं है। बिजनेस वो है जहां पर कम से कम 500 लोग काम करते हों आपके लिए। तो अब आप सोचिए कि अगर आप इस जूम पर सिर्फ अकेले ही आते रहेंगे तो कभी 500 आपके होंगे, टीम में होंगे? क्यों बाबूलाल शर्मा जी, माइक खोलिए, बात कीजिए। बाबूलाल शर्मा जी अगर पूजा नहीं कर रहे हैं तो माइक खोलिए, बात कीजिए, कंफर्टेबल हैं आप तो। सर नहीं दिख रहे सर, लेफ्ट हो गए। नहीं, नमस्कार जी सर जी। अरे हमने देखा है तभी तो उनको बोला है, हमने देखा तभी बोला है साहब। क्यों सर जी? ये क्या है, एक बात आ रही है, उसका डीजे की आवाज आ रही है ज्यादा। ये सब बेइंग मशीन है साहब, बेइंग मशीन है। किसी दिन हम बेइंग मशीन के बारे में भी आपको बताएंगे। नहीं 500 नहीं 5000 आदमी लग जाएंगे हमारे साथ में तो सर। कब लगेंगे? अगर हम अकेले आते रहेंगे तो लग जाएंगे। अभी लग जाएंगे, बस चल रही है मामला। अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल लगेंगे साथियों, 5000 नहीं 5 लाख भी आएंगे, 1 लाख भी आएंगे। लेकिन शुरुआत तो बिल्कुल रईस जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अभी हमने एक चीज और देखा है हमारे यहाँ कि कुछ हमारे लीडर्स मीटिंग देने आ जाते हैं, लेकिन भाई मीटिंग देखने के लिए कितनी सी जगह हमें चाहिए ये बताइए आप रईस जी। खासकर हम बात करेंगे, नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, मजीद खान जी की। आप उनका बैकग्राउंड देखिए, आप
क्यों रईस जी, आपकी आवाज नहीं आ रही रईस जी? अरे सर वो बाहर जाना पड़ता है मुझे नेटवर्क में ना, फिर आप कहोगे बैकग्राउंड, मुझे खेत में नहीं जाना वो पड़ता है, बात सुनने आप फिर भी नेटवर्क आप नहीं समझे आता। नहीं, फिर भी आप बाहर जाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं नेटवर्क के लिए जाते हैं। और मजीद खान जी का बैकग्राउंड आप देखिए पहले, क्या उस बैकग्राउंड को देख करके कोई अच्छा? मजीद खान जी का बैकग्राउंड सर लास्ट 150 से 200 रुपए में बन जाएगा बढ़िया, पीछे बैनर एक। हाँ बन जाएगा ना, लेकिन आदमी सोच ही नहीं रहा है, कोई आदमी नहीं सोच रहा है सर। जो जिसकी जैसी इच्छा करती है आ जाता है। दाढ़ी बड़ी है तो दाढ़ी बड़ी है, आप भी दाढ़ी सेटिंग नहीं करवाते हो, आपकी भी बड़ी रहती है। सर नहीं इतनी तो मैं रखता हूँ, इतनी तो मेरी सेट नहीं नहीं, रखना बुरा नहीं है। कलब सेट थी। हाँ मतलब कलम सेट नहीं होता है। जैसे बाल आपके हैं, कंघा रखो साथ में कर लिया, क्या दिक्कत है, हैं? अच्छा सही, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल में क्या है रईस जी, मैं आपको बताऊं, टाइम नहीं बचा है, कल बात कर लेंगे इस मुद्दे पे, फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच कश्यप सर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू धन्यवाद। मेरे दोस्तों, बात तो बहुत करने का दिल कर रहा था, परंतु वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा। एक चीज हम ये कह रहे हैं, देखिए मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है अपने जूम में ही उपलब्ध होता है, इसमें आप कहीं भी बदल सकते हैं। आप जाएंगे सेटिंग में जाने के बाद में लिखा होगा वर्चुअल बैकग्राउंड। अब देखिए, चाहे आप ये लगा लीजिए या आप ऐड करके उसमें तमाम कुछ चीजें लगा सकते हैं। यदि थोड़ा सा समय दिया रेस्पेक्टेड मेंटोर सर ने कल मुझे, तो मैं इसके विषय में जरूर चर्चा करूंगा, क्योंकि मेरे दोस्तों बैकग्राउंड हमारा बहुत जरूरी है। और जब हम किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड देखते हैं, यानी व्यवहार का बैकग्राउंड देखते हैं। ठीक इसी प्रकार से अपने भी बैकग्राउंड ये जूम सेशन का अति महत्वपूर्ण एक बिंदु है। तो आइए मेरे दोस्तों, हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आप सभी से अनुग्रह करेंगे कि चैट बॉक्स के माध्यम से सॉरी जो हमारे रेस्पेक्टेड मेंटोर सर ने आज किया कि डिजिटल क्लैपिंग करें और अपने माइक को अनम्यूट करें। मिलते हैं ठीक 7 बजे। और हमारा आज स्पेशल डे होता है हमारे वुमेन्स का, बहनों का। तो अपनी जो भी टीम में हैं बहनें, उनको एक बार फोन करके जरूर लाएं। खुल के बोलने का, खुल के उनके विचार सुनने का सुअवसर में प्रदान होता है। तो अपना प्यारा सा स्लोगन, अमेजिंग इंडिया, अमेजिंग एमआर के, अमेजिंग एमआर के। थैंक यू सो मच, गो डायमंड, गो किंग मेकर, थैंक यू सो मच।